अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 406 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के GDB नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जिसकी लास्ट डेट है 7 जुलाई। बट टुडेज़ आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर GDB। क्वेश्चन टाइटल ज़रूर पढ़ा करें, इससे आपको पता चलता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, यानी कौन से टॉपिक से लिया गया है। और यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन टाइटल ही वही राइट किया हुआ है। लेट्स सी क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Communities of practice COP is thought to be an effective professional learning strategy for the reflective practitioner. Express your views. यानी जो कम्युनिटीज़ और प्रैक्टिस हैं उन्हें इफ़ेक्टिव लर्निंग प्रोफेशनल लर्निंग स्ट्रेटजी कहा जाता है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं। तो अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करना है। आपने इसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ा करें। GDB में तो बहुत स्ट्रिक्ट दी हुई होती हैं कि वर्ड लिमिट आपको गिवन है 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। बाकी रोमन वगैरह वो राइट किया हुआ है, वो देख लीजिएगा। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस GDB। बट इसको अपनी वर्डिंग में राइट कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस खुद पढ़ लीजिएगा। इसको करते हैं जूम इन। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ से कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस COP आर इंडीड एन इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव प्रोफेशनल लर्निंग स्ट्रैटेजी है, कोई शक नहीं, नो डाउट, सर्टेनली ये एक प्रोफेशनल लर्निंग स्ट्रैटेजी के तौर पर काम आती है। SOPs यानी कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, यानी बहुत सारे लोगों का कोलैबोरेट होना, एक साथ इकट्ठे होना। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी बात हो रही है। COPs फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, experiences and best practices among professionals. Through active participation and discussions, individuals can gain new insights, learn from others' expertise and apply this knowledge to their own work. यानी जब इकट्ठे होते हैं तो आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस और अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो प्रोफेशनल, देखो हर चीज़ हर किसी को नहीं आती, कोई चीज़ किसी से सीखने का मौका मिलता है, कोई चीज़ किसी से सीखने का, तो वो कोलैबोरेट होकर आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है, स्किल्स इंप्रूव होते हैं। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि आप दूसरों से भी एक्सपर्टीज़ वगैरह सीखेंगे, स्किल्स सीखेंगे, नॉलेज आएगा तो उसको आप अपने वर्क पर अप्लाई कर सकोगे। SOPs bring together professionals from various backgrounds and organizations. This allow individuals to expand their professional network, connect with like-minded peers and build relationships that can lead to valuable collaborations and career opportunities. अब क्या है, जब कम्युनिटीज़ की बात आती है प्रैक्टिस करने के लिए, यानी आप कोलैबोरेट कर रहे हो, सब इकट्ठे हो रहे हो, तो क्या होगा, सब एक ही जगह से तो नहीं आते, डिफरेंट बैकग्राउंड से, ऑर्गेनाइजेशन से लोग आते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ। तो इस तरह से क्या होता है कि आप अपना जो प्रोफेशनल नेटवर्क है, आपके देखो रिलेशनशिप्स बढ़ेंगे, आप एक दूसरे को जानोगे। तो क्या है, लाइक माइंड यानी एक जैसे थिंकिंग वाले जो पीयर्स हैं, आपके कलीग्स वगैरह हैं या कंपेनियंस वगैरह हैं, उनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड होंगे और क्या है, वैल्यूएबल कोलैबोरेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। COPs promote lifelong learning by providing a platform for ongoing professional development. Through regular meetings, workshops, webinars, and other activities, members can stay updated on the latest trends, research, and advancement in their field. अब क्या है, आपको लर्निंग एनवायरनमेंट दिया गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है या न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, वो सीखने का मौका मिलेगा। आपकी रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, वेबिनार्स वगैरह एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उससे सीखने का मौका मिलेगा और अप टू डेट रहोगे, अपडेटेड रहोगे, यानी रिसर्च क्या हो रही है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंगेजिंग इन COP कैन एनहांस द पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ना सिर्फ आपकी खुद पर्सनल ग्रोथ होगी बल्कि प्रोफेशनल जो आपकी फील्ड है ना वो भी ग्रो करेगी, प्रोग्रेस करोगे। By actively participating, presenting ideas and taking on leadership roles within the community, individuals can develop valuable skills such as communication, collaboration, critical thinking. जब आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हैं, आप कोलैबोरेट कर रहे हो, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना आ रहा है, घर बैठे रहो और कम्युनिकेट करना ही ना आए, डरते रहो, कॉन्फिडेंस ना हो, तो आप क्या है, क्रिएटिव नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि आपकी स्किल्स वगैरह बढ़ेंगी।
Overall, communities of practice are a powerful strategy for professional learning, fostering collaboration, knowledge sharing, and personal growth. They provide a dynamic environment that encourages continuous learning and supports individuals in advancing their expertise and careers. अगर मैं समराइज़ करूं तो क्या है, पावरफुल स्ट्रैटेजी है प्रोफेशनल लर्निंग के लिए, कोलैबोरेशन फॉस्टर करती है यानी उसे एनकरेज करती है, नॉलेज शेयर होता है और पर्सनल ग्रोथ भी होती है, और इसी तरह से ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आप कंटिन्यूसली लर्न करते हो और एडवांसमेंट आती है आपकी एक्सपर्टीज़ में और करियर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं. सो ये था आइडिया सॉल्यूशन. आप इसे अपनी वर्डिंग में राइट कर सकते हो, और भी बहुत सारा डेटा अवेलेबल है. आपको जैसे आइडिया प्रोवाइड किया जाएगा किस तरह से आप इसको अपनी जीडीपी को राइट कर सकते हो. आई थिंक 170 या 160 के करीब ये सारे वर्ड्स हैं. आपने जस्ट राइट करने हैं कितने 150 तक, 100 to 150 वर्ड्स की लिमिट आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है. इसको एक्सीड मत कीजिएगा, 100 से कम ना हो और 150 से एक्सीड ना कर जाए, अदरवाइज़ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं जीडीबीएस में. सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.